मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक जंगल में गायों के शव मिलने पर हड़कंप के हालात हो गए हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर लगे इस जंगल में इतनी बड़ी संख्या में गायों के शव क्यों डाले गए, इसको लेकर शिवपुरी से लेकर भोपाल तक मामला गूंजता हुआ नजर आ रहा है। मोहन कैबिनेट की बैठक में भी आज गाय और गौशाला का मुद्दा सुनाई दिया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जंगल में 200 से ज्यादा गायों के शव मिलने पर हड़कंप मच गया है। हाईवे से आधा किलोमीटर अंदर जंगल में गायों के इतनी बड़ी संख्या में शव मिलने पर हड़कंप के हालात हैं। एक साथ इतनी गायों की मौत और उनके शव मिलने पर शिवपुरी से लेकर भोपाल तक बवाल मच गया है। हालांकि पशुपालन विभाग का मानना है कि शहरी क्षेत्र से लाकर गायों को यहां छोड़ा गया है, लेकिन गायों की मौत इतनी बड़ी संख्या में कैसे हुई, ये जांच का विषय बन गया है। शिवपुरी के करेरा की ग्राम पंचायत जोजहाई सीमा में लगे हाईवे से महज 500 मीटर की दूरी पर जंगल में इतनी बड़ी संख्या में गायों के शव मिले हैं। इतनी बड़ी संख्या में जंगल में गाय के शव मिलने पर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। मरी हुई गायों के पेट से पॉलीथीन का कचरा निकल रहा है। करेरा से ही 50 किलोमीटर की दूरी पर यूपी का झांसी लगा हुआ है। अब जिला प्रशासन इस बात की पड़ताल कर रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश से गायों के शव लाकर यहां पर छोड़े गए हैं या फिर मध्य प्रदेश से ही गायों के शव लाकर जंगल में छोड़े गए हैं। इसको लेकर अब पड़ताल की जा रही है। आज हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में भी गाय और गौशाला का मुद्दा गूंजता हुआ नजर आया। सरकार ने तय किया है कि गौशालाओं के लिए राशि और मानदेय को बढ़ाया जाएगा। गाय की मौत होने पर उसके दाह संस्कार की व्यवस्था भी सरकार करेगी। मध्य प्रदेश, आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति लागू की है। उसमें शिक्षा की गुणवत्ता और ऑटोनोमस कैसे विश्वविद्यालय काम कर सकें, इसके ऊपर जोर दिया गया है। तो इसलिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय को छोटा करना, उसको ऑटोनोमस बनाना और यहाँ तक कि नई शिक्षा नीति की कल्पना तो ये है कि कॉलेज भी ऑटोनोमस बने और क्वालिटी एजुकेशन के लिए वे स्वयं एग्ज़ाम भी ले सके। इस प्रकार की सही नई शिक्षा नीति का जो प्रावधान है वही है। इसी तारतम्य में विश्वविद्यालय का हमने डिवीजन किया है। सबसे पहले नए क्रांति सूर्य टाटा टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय, जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को विभाजित कर किया जाएगा। इसका स्थान होगा खरगोन और इसमें कौन कौन से जिले लिए जाएंगे इसके ऊपर बाद में निर्णय लिया जाएगा। उसी प्रकार एक नया विश्वविद्यालय क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय जो गुना के क्षेत्राधिकार में होगा और यह भी विश्वविद्यालय ग्वालियर विश्वविद्यालय से के विभाजित होकर बनेगा। इसके भी क्षेत्र अभी अशोकनगर गुना लिए हैं, पर इसके ऊपर वृहद निर्णय बाद में लिया जाएगा। पर विश्वविद्यालय 2 नए बनाने का निर्णय आज की कैबिनेट में लिया गया है। इसमें सरकार सामाजिक संस्थाओं की भी मदद लेगी। सरकार केंद्र से भी गौशालाओं के निर्माण के लिए जरूरी राशि मांगेगी। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।